आज की इस वीडियो में हम tan थीटा और cot थीटा का रिडक्शन फॉर्मूला देखेंगे। उसके बाद हम जाके सेक और कोसेक का भी रिडक्शन फॉर्मूला निकालेंगे। इससे पहले कल हमने sin थीटा और cos थीटा का रिडक्शन फॉर्मूला देख लिया था। उसमें हमने वॉल्यूज फॉर्मूला भी देखा था और देन आफ्टर हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आई होप वो चीज आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं। किसके लिए? तो सबसे पहले हम tan के लिए निकालेंगे और फिर कहीं जाके हम कोट के लिए और सेक कोसेक के लिए निकालेंगे। तो आपको पता है कि रिडक्शन फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि हम बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज करने के लिए इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। तो हम जब साइन और कोस के लिए कर रहे थे तो एन को n-1 और 1 में चेंज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब हम टेन के लिए करेंगे तो हमारे पास दो n इज इक्वल टू n-2 और 2 में करना पड़ेगा, क्योंकि जब टेन स्क्वायर एक्स होगा तभी इसको हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में डिवाइड करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इसको हम आगे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बाई पार्ट्स फॉर्मूला लगाने के लिए हम इसको इस तरीके से करते हैं, नहीं तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये हमें इसी तरीके से करना है। राइट? तो यहाँ पे जब हम टेन को दो भागों में यहाँ पे बांटेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा n-2x एंड टेन स्क्वायर एक्स। अब इस टेन स्क्वायर एक्स को हम अगर यहाँ पे चेंज करें तो ये हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। राइट? इसको आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन टेन एन एक्स डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन n-2x एंड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इसको अगर हम अलग करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन टेन n-2x डी एक्स। राइट? उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये आप देख सकते हो, इसको हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारे पास इसका वैल्यू हो जाएगा टेन n-1 एक्स डिवाइडेड बाई n-1। और फिर इसको हम करते हैं तो ये इंटीग्रेशन टेन n-2x dx। यहाँ पे कैसे किया? इसको सबसे पहले टेन को हमने t मान लिया, या फिर जो भी आप मान सकते हो। टेन को कुछ भी मानने के बाद ये हमारे पास t टू द पावर, अगर सपोज हम t मानते हैं तो t टू द पावर n-2 हो गया। और जब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स से तो हट जाता है। ठीक है? उसके बाद इसका वैल्यू हमारे पास n-1 डिवाइडेड बाई n-1। t के जगह पे फिर टेन रख दिए तो ये हमारे पास इतना आ गया। आई होप ये चीज तो आपको क्लियर हो रहा होगा। इतना तो इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन है, तो ये चीज आपको आ ही रहा होगा। तो जब इसके बाद इतना करते हैं तो यही हमारे पास टेन ऑफ एन एक्स डी एक्स ये वैल्यू आ जाता है। यही हमारे पास फॉर्मूला है। इसके थ्रू ही हम रिडक्शन फॉर्मूला के थ्रू ही आगे क्वेश्चन करेंगे। तो ये आप देख सकते हो टेन टू द पावर n-1 x डिवाइडेड बाई n-1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन n-2x एंड dx। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया टेन का। अब हम इसी तरीके से कोट का भी निकाल सकते हैं। तो कोट को करने के लिए सबसे पहले चलिए कोट के लिए देखते हैं। तो जो कोट एन एक्स डी एक्स है, या फिर अभी हम सबसे पहले इसको अलग ही कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कोट एन एक्स को क्या हम लिख सकते हैं, कोट टू द पावर n-2x एंड कोट स्क्वायर एक्स। अब इसको हम क्या में चेंज करेंगे? जो हमारे पास कोट स्क्वायर एक्स हो गया उसको हम क्या कर लेंगे, कोट n-2x एंड कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं ये कोट टू द पावर एन एक्स डी एक्स को, तो ये हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले इसको फर्स्ट में लिख लेते हैं कोट n-2x। फिर उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। और माइनस में फिर इंटीग्रेशन ऑफ कोट टू द पावर n-2x dx। जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया है। अगर इसको हम कोट को अगर t लेकर ही करें तो ये हमारे पास t टू द पावर n-2 हो जाएगा। और जब t का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि कोट है उसको करेंगे तो ये हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है माइनस में। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास माइनस कोट ऑफ n-1x डिवाइडेड बाई n-1 हो जाता है। और ये माइनस में पहले से हमारे पास कोट टू द पावर n-2x dx है। तो इस तरीके से कोट का भी हमारे पास जो रिडक्शन फॉर्मूला है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाता है। तो टेन का रिडक्शन फॉर्मूला, कोट का रिडक्शन फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना। इसके थ्रू हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उससे आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ टेन टू द पावर 5x dx। अब आपको जब रिडक्शन फॉर्मूला टेन का नहीं पता था तो आप डायरेक्टली कैसे यूज करते, जैसे हम ट्वेल्थ में पढ़े थे। लेकिन जब आपको रिडक्शन फॉर्मूला इसका पता चल गया, रिडक्शन फॉर्मूला हमने सीखा, तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्म में अगर हम रखेंगे तो रिडक्शन फॉर्मूला हमारे पास जो भी मैंने आपको बताया था ये वाला क्या था, टेन टू द पावर n-1 x डिवाइडेड बाई n-1। मतलब कि
टेन टू द पावर एन एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या था, तो ये हमारे पास आ गया था टेन टू द पावर एन माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। फिर उसके बाद ये माइनस में था इंटीग्रेशन ऑफ टेन टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। जब हम यहाँ पे एन के जगह पे 5 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन फोर एक्स डिवाइडेड बाई फोर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन, यहाँ 5 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 3x हो जाएगा dx। फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर हम रखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये तो पहले से टेन टेन टू द पावर फोर एक्स डिवाइडेड बाई फोर है, माइनस इसके जगह पे हम रखेंगे तो ये फिर से हमारे पास हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टू। इसी फॉर्मूला में अगर हम मान पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा फिर माइनस करके इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, राइट। उसके बाद अगर यहाँ पे देखो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन टू द पावर फोर एक्स डिवाइडेड बाई फोर, ये माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टू, और इसको फिर हम कर सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जब इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टेन टू द पावर फाइव एक्स डी एक्स का। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। और रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ने के बाद आपने देखा कि किस तरीके से बहुत ही इजी वे में हमने इसका आंसर निकाला। अगर हमें रिडक्शन फॉर्मूला नहीं पता होता तो थोड़ा सा हमें भी प्रॉब्लम होता है इसको निकालने में, बट रिडक्शन फॉर्मूला पता होने के कारण आप देख सकते हो हम दो दो तीन स्टेप में ही इसका पूरा आंसर निकाल चुके हैं। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ने का फायदा होता है, राइट। तो इस तरीके से हमने, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ in is equal to integration of 0 to pi by 4 10 to the power n theta d theta, राइट। और इसके बाद ये हमें दिया गया है और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट n माइनस वन प्लस in प्लस वन इज इक्वल टू वन, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो जब ये हमें प्रूफ करना है और हमें दिया क्या है, अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने हैं तो वी हैव in is equal to integration of 0 to pi by 4 and 10 to the power n theta d theta, ये हमारे पास दिया गया है। इसका फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा था, तो फॉर्मूला आपको पता है 10 to the power n माइनस वन थीटा डिवाइडेड बाई n माइनस वन, और लिमिट हमने 0 से पाई बाई 4 पुट कर देना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 4 10 टू द पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स, राइट। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ तो in है, यहाँ भी in हो जाएगा। हम जब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो पाई बाई 4 पुट करेंगे तो tan वाला तो 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई n माइनस वन रहेगा। माइनस में ये आप देख सकते हो जब हमारे पास n था, यहाँ n वैल्यू था, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हमारे पास वैल्यू कितना था, n था, तो हमने यहाँ पे in लिखा था। मतलब कि जब यहाँ पे n माइनस टू हो गया तो हम यहाँ पे in माइनस टू भी लिख सकते हैं, in माइनस टू लिख सकते हैं। इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देख सकते हो in प्लस in माइनस टू इज इक्वल टू वन बाई n माइनस वन। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है। आप भी मेरे साथ बनाते चलेंगे ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अगर हम इसको रिप्लेस कर दे, सपोज कि n प्लस वन जो हमारे पास है, n को n प्लस वन से रिप्लेस कर दे, राइट। जो हमारे पास n है उसके जगह पे हम क्या कर दे, n प्लस वन कर दे। तो यहाँ पे जब हम n प्लस वन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा n प्लस वन माइनस वन, फिर यहाँ हो जाएगा i n प्लस वन, प्लस यहाँ पे हो जाएगा i n प्लस वन माइनस टू इज इक्वल टू वन। इसको जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये आप देख सकते हो, ऊपर में ही मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जब हम इसका वैल्यू लिखेंगे, आई होप ये चीज आप लिख लिए होगे, तो मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही हम वैल्यू इसका पुट करेंगे, सबसे मेन यहाँ पे क्या है, बच्चों को ये चीज ध्यान में आना चाहिए कि हमें जो n दिया गया है उसके जगह पे क्या रखना है, n प्लस वन रखना है। और अगर n के जगह पे n प्लस वन हम पुट कर देते हैं तो उसके बाद बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ से देख सकते हो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो n बचा। उसके बाद हमारे पास i n प्लस वन प्लस i n माइनस वन इज इक्वल टू वन। और आप देख सकते हो कि यही चीज हमें लाना था
यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था और ये चीज हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अगर आपको रिडक्शन फॉर्मूला अच्छे से पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से, बहुत ही बेसिक से इसको कर सकते हैं, क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूला बहुत ही बेसिक है। और रिडक्शन फॉर्मूला होने के बाद हम अभी जब बीटा फंक्शन पढ़ेंगे तो बीटा फंक्शन में भी आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है ये। तो इस तरीके से रिडक्शन फॉर्मूला का बहुत ही बेसिक से समझो, और रिडक्शन फॉर्मूला के थ्रू हम प्रॉब्लम भी करने वाले हैं, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हमारा टेन और कोट का कंप्लीट होता है। अब हम सेक के लिए रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो जब हम सेक के लिए रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर सेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स। सेक के लिए चलिए हम रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो आई एन इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स। इसको भी बाई पार्ट्स करना है तो उसको भी हम एन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, इसको सपोज हम अगर फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लेते हैं और इसको अगर हम सपोज सेकंड फंक्शन कर लेते हैं, तो ये चीज आप देख सकते हो यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे बाई पार्ट्स फॉर्मूला के थ्रू तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, या सबसे पहले क्या है, सेक एन माइनस टू एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन माना है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हमने सेकंड फंक्शन माना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेक एन माइनस टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पे टेन एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो हमारे पास हो जाएगा एन माइनस टू सेक टू द पावर एन माइनस थ्री एक्स। सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, और फिर सेक स्क्वायर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास टेन एक्स होता है dx। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स है, राइट, ये हमारे पास क्या है, सेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स एंड टेन एक्स। और यहाँ पे एन माइनस टू है, ये कांस्टेंट हम बाहर लिख लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास सेक एन माइनस टू एक्स हो जाएगा, टेन एक्स और टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे इसको और भी हम सॉर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा सेक एन माइनस टू एक्स एंड टेन एक्स माइनस एन माइनस टू, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास हो जाएगा सेक एन एक्स डी एक्स, और इसको फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा एन माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एन माइनस टू एक्स डी एक्स, राइट। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने सेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स को क्या सपोज किया था, आई एन सपोज किया था, मतलब इसके बराबर हमारे पास क्या है, आई एन है। अब इन दोनों आई एन वाले को हम अगर लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, राइट, अगर इन दोनों आई एन वाले को हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगा, आई एन यहाँ पे वन है और इसको जब हम लाएंगे तो ये प्लस एन माइनस टू हो जाएगा। और राइट साइड में क्या है हमारे पास, सेक एन माइनस टू एक्स टेन एक्स, यहाँ पे प्लस एन माइनस टू इंटीग्रेशन सेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो एन माइनस वन हो जाएगा, आई एन का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, आई एन इज इक्वल टू सेक एन माइनस टू एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू डिवाइडेड बाई एन माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। इसके जगह पे आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, आई एन माइनस टू भी लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया सेक के लिए रिडक्शन फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला के थ्रू हम आगे जितने भी प्रॉब्लम हमारे सामने आएंगे उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। आई होप आपको सेक का रिडक्शन फॉर्मूला समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो चलिए हम आगे चलते हैं, और यहाँ पे हम कोस के लिए भी, अरे सॉरी, कोसेक के लिए भी रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं। कोसेक के लिए रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक आप देख सकते हो कि हमने साइन का पढ़ लिया, कोस का पढ़ लिया, सेक टेन का पढ़ लिया, कोट का पढ़ लिया, सेक का पढ़ लिया। उसी तरीके से कोसेक का भी बनेगा,
तो कोसेक को हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमने वही करना है, कोसेक यन एक्स को डिवाइड कर देना है किसमें, कोसेक यन माइनस टू एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स में। जब इसको करेंगे तो इसी तरीके से जैसा भी हमने सेक के लिए निकाला, सेम यही फॉर्मूला करते हुए हमें क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो ये हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा कोसेक यन माइनस टू एक्स कोट एक्स डिवाइडेड बाई यन माइनस वन प्लस यन माइनस टू डिवाइडेड बाई यन माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक यन माइनस टू एक्स dx। सेम हमारे पास सेक टाइप का ही होगा, ये चीज आप अगर करना चाहो तो करके देख सकते हो, नहीं तो बस आप फॉर्मूला को याद रख सकते हो ताकि हमें क्वेश्चन करने में इजी हो। हमें क्वेश्चन यहाँ पे केवल क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ ताकि फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाए, और आप एक काम कर सकते हो, सारे फॉर्मूला को लिख के आप दीवार में चिपका सकते हो ताकि आप जब भी इसको उठो या फिर जब भी देखो तो आपको ये चीज याद होते जाए, राइट। क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूला पूछेगा नहीं, फॉर्मूला हमसे डिराइव नहीं करवाएगा, बस हमने क्वेश्चन करना है। तो ये इस तरीके से कोसेक का हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला निकल गया। ये हमने जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका सबका हम रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। मतलब यूं बोलना चाहिए कि हमारे जितना भी रिडक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड टॉपिक था, जितना भी थ्योरी था, वो चीज हमने पढ़ लिया है। अब हमें केवल इसका क्वेश्चन करना है ताकि जो भी हम अभी तक पढ़े हैं वो अच्छी तरीके से हमारे माइंड में बैठ जाए, और इसको फिर हम और भी कहीं पे जैसे भी आपको क्वेश्चन मिले, गेट एकेडमी से क्वेश्चन लगा लो या फिर आप जो मैंने आपको बुक बताया था बीएस ग्रेवाल, वहां से क्वेश्चन लगा लो, कहीं से भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो। तो चलिए आज हम हमारा यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला कंप्लीट होता है। एक सेशन और इसका मैं लूंगा जिसमें हम टॉपिक पढ़ लेंगे, फिर रिडक्शन फॉर्मूला पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके हम फिर बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन सीरीज के साथ। आप भी इसको पूरा रिवाइज करके आएगा, जितना भी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया सारा फॉर्मूला को रिवाइज करके आना ताकि हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी करके और फिर आगे टॉपिक में बढ़ सकें। तो तब तक के लिए सी यू गुड डे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।